24 घंटे में प्यारियों 24 घंटे में हम 24,000 सांस लेते हैं। अपने जो हमारे सांस चल रहे हैं ना, ये हमारे जो सांस चल रहे हैं, हम 24 घंटे में 24,000 सांस लेते हैं। तो कहने का भाव ये प्यारियों, कम से कम पूरे दिन में 2.5 घंटा बनता है हमारा नाम जपने का। हमारा कम से कम 2.5 घंटा बनता है नाम जपने का। लेकिन प्यारियों, हम तो 2.5 मिनट भी नाम नहीं जपते। हम तो 2.5 मिनट भी उस परमात्मा का जिक्र नहीं करते, अपने काम कार्य में फंसे रहते हैं। हाय हाय लगी हुई है, उसको विसार देते हैं, उसको याद नहीं करते। गुरु साहब कहते हैं, तेरे पूरे दिन में 2.5 घंटे लेखे में है। 2.5 घंटे तूने नाम जपना है, सिमरन करना है। लेकिन हम 2.5 घंटे तो दूर की बात है, हम तो 2.5 मिनट भी नहीं जपते। यारियों, उसको विसार देते हैं, फिर हम पछताते हैं, फिर हम दुखों में गिर जाते हैं। यारियों, आपके 4 बच्चे हैं, कहने का भाव है आपके 4 लड़के हैं। आप चारों से प्यार करते हो, चारों को सम्मान देते हो, उनकी इच्छा पूरी करते हो, उनका कहना मानते हो। लेकिन जौन सा लड़का आपका कहना मानेगा, आपने उससे कहा कि बेटे आपने इस काम को करना है, आपको वहां पर जाना है। आपने अपने एक बेटे से ये कहा कि आपने वहां पर जाके काम करना है, और उसने तुरंत आपकी बात सुनी और आपके कहते ही वो खड़ा हो गया और जाके उसने आपके कहे अनुसार आपका काम किया। और आपके जो 3 बेटे हैं, आपने उनसे कहा, लेकिन उन्होंने टाल कर दी। वो कहते हैं डैडी आज मुझे वहाँ जाना है, आज मैंने ये करना है, आज मैंने वो। कहने का भाव है उन्होंने एक चक्रव्यूह की तरह आपको घुमा दिया। आपको उन्होंने ऐसा घुमाया कि कहने का भाव ये कि उन्होंने मतलब उनकी जाने की इच्छा, उन्होंने आपका कहना नहीं माना। इसका तोड़ ये आता है प्यारियों कि उन्होंने बच्चों ने आपका कहना नहीं माना, और एक बच्चे ने आपके एक कहने से आपका कहना माना। तो प्यारियों, आप किससे प्यार करोगे? उन तीनों से या जिसने आपका कहना माना उससे? प्यार आप सबसे करोगे, लेकिन सम्मान ज्यादा उसका करोगे जो आपका कहना मानता है, जो आपके कहने में चलता है। प्यारियों, यही भाव है। अगर आप परमात्मा का नाम जपोगे, सिमरन करोगे, तो परमात्मा आप पे बख्शिश करेगा, आपके अंग संग, क्योंकि आप उसका कहने के अनुसार उसको याद करते हो, उसका नाम जपते हो। जो प्यारियों उसका नाम नहीं जपते, वो उनका भी कहना मानता है, उनको भी रोजी देता है, उनका सब कुछ करता है, लेकिन प्यारियों उनमें वो बात नहीं होती जो नाम जपने वाले में होती है। प्यारियों, जो नाम नहीं जपते उनके सारे काम बनते हैं, उनको भी खाना मिलता है, पैसा मिलता है, रोजी मिलती है, सब कुछ मिलता है, लेकिन प्यारियों वो दरगाह में आदर नहीं पाते। वो वहां पर दरगाह में आदर नहीं पाते। प्यारियों, कहने का भाव है जो उस मालिक का नाम जपता है, कहना मानता है, वो आदर पाता है। यहाँ पर भी आदर पाएगा, वहां पर भी आदर पाएगा। प्यारियों, इसलिए सत्संगत करया करो, इसलिए सत्संगत करया करो, उस मालिक का नाम जपया करो। प्यारियों, सुनना भी एक भक्ति है। अगर आप उस परमात्मा का नाम सुन रहे हो, अगर आप उस मालिक का नाम सुन रहे हो, तो वो भी एक भक्ति है। उसमें भी आपके
दुख रोग कट रहे हैं। गुरु साहब कहते हैं दुख रोग संताप उतरै, सुनी सच्ची वाणी। अगर उस परमात्मा की वाणी, अगर उस परमात्मा का नाम आप सुन रहे हो तो उसमें भी आपके दुख रोग कट रहे हैं। फिर कहते हैं गाविए सुनिए मन रखिए पाओ। तो सब कहते हैं गाविए सुनिए मन रखिए पाओ। अगर भाव से, दिल से आप उस परमात्मा का नाम सुन रहे हो तो आपके रोग कट रहे हैं, आपके दुख कट रहे हैं, आपके दुख काटे जा रहे हैं। आप यहाँ पर भी आदर पाओगे, आप वहाँ पर भी आदर पाओगे। अक्सर आपने देखा होगा कि चेहरे से पता लग जाता है कि बंदा बीमार है कि नहीं है। जैसे आप चेहरा देख के कह देते हो कि बड़ा उदासा है, क्या बात है, कुछ दिक्कत है। अगर आपके सामने कोई बंदा खड़ा है तो आप प्यारियों चेहरा देख के ही, उसका चेहरा देखकर बता देते हो कि इसको कोई दिक्कत है, ये बीमार है, या इसको कोई टेंशन है, या घर में कोई परेशानी है। तो प्यारियों आप क्या डॉक्टर हो? बात यह है कि चेहरे से झलक मारती है। ये एक चेहरा ऐसा है, इससे पता पड़ जाता है कि ये बीमार है या टेंशन है या घर में कोई परेशानी है। इसी तरह प्यारियों जो परमात्मा का नाम जपता है, उसका सिमरण करता है, उसका भी चेहरा बता देता है ये बंदा नाम जपने वाला है, ये बंदा सिमरण करने वाला है। प्यारियों उसके चेहरे पर एक जलाल होता है, एक खिलावट होती है। नाम जपने वाले के चेहरे पर एक अजीब सी फीलिंग होती है, जिसे देखकर पता पड़ता है कि ये मालिक का नाम जपने वाला है, उसका सिमरण करने वाला है। प्यारियों उसके नाम में आनंद है, वो अनंत है, वो सबको रखने वाला है। प्यारियों वो अनंत है। जो उसका नाम जपता है, जो उसका सिमरण करता है, उसका चेहरा बता देता है कि बंदा नाम जपने वाला है, ये बंदा सिमरण करने वाला है। जैसे आप देखकर बता देते हो कि इसको कोई बीमारी है, या घर की टेंशन है, या घर से परेशान है, इसी तरह चेहरा देखकर पता लग जाता है कि बंदा नाम जपने वाला है। प्यारियों नाम जपने वाले की एक सबसे पहली निशानी, वो नाम सिमरन में बैठेगा, नाम जपने के लिए बैठेगा तो कुदरते ही वाहिगुरु 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 कहते ही उसकी आंखें बंद होने लग जाएंगी। प्यारियों उसकी आंखें ऑटोमेटिक बंद होने लग जाएंगी, क्योंकि उसको नाम का रस आने लगता है। जैसे आप कोई चाय पी रहे हो और वो चाय बड़ी टेस्टी बनी हो, तो आप मस्ती में चाय पीते पीते मस्त हो जाओगे, क्योंकि क्या चाय बनी है। तो ऐसा ही रस, उससे कहीं अच्छा रस, उससे कहीं काफी अच्छा रस उस मेरे परमात्मा के नाम में है। प्यारियों उसके नाम में है। जिस टाइम बंदा उसका नाम लेता है, उसका सिमरन करता है, तो बंदा मस्त हो जाता है। प्यारियों जिस टाइम उस परमात्मा का सिमरन करता है, उसका नाम जपता है, तो ऑटोमेटिक उसकी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं, वो उसकी मस्ती में खो जाता है। प्यारियों वो उसकी मस्ती में खो जाता है। कहीं पर दीवान लगा हुआ है और वहाँ पर गुरु साहब के शब्द कीर्तन चल रहे हैं। आप वहाँ पर पहुँचे, आप वहाँ पर पहुँचे, आपने जाके मत्था टेका और सत्संग में जाके आप बैठ गए, दीवार में बैठ गए। तो प्यारियों आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे, अक्सर आपने ऐसे लोग देखे होंगे
वहाँ पर बैठकर जब उन्होंने थोड़ी देर कीर्तन का आनंद लिया, थोड़ी देर उन्हें कीर्तन सुनते सुनते हो गई, 10 मिनट 5 मिनट के बाद क्या होता है कि उनकी ऑटोमेटिक आंखें बंद होने लगती हैं। वो ऐसे झूमने लगते हैं, ऐसे ऐसे वो झूमेंगे, आंखें बंद हो जाएंगी, आंखें बंद हो जाएंगी और वो ऐसे झूमते रहेंगे, चुप हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, आंखें बंद हो जाएंगी, क्योंकि वो उस शब्द की मस्ती में खो जाते हैं, उस मालिक के नाम में खो जाते हैं। उनकी सुरत उस परमात्मा से, उस वाहिगुरु से जुड़ जाती है। प्यारे, ऐसे लोग भी आपने देखे होंगे जो बैठे तो सत्संग में हैं, शब्द कीर्तन में हैं, सुन रहे हैं, लेकिन ध्यान उनका कहीं और है।